जय हिंद दोस्तों, डेली लूसेंट जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 4, जिसमें हम कवर करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। प्रथम विश्व युद्ध से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या रहता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस आपके सामने है। यदि आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। यदि नहीं पता हो तो अपनी नोटबुक में उतारते जाइए सारे क्वेश्चंस को और उसको डेली याद कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 4 वर्षों तक चला था। तो याद रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष तक। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 3। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 37 देश ने। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो टोटल 37 देश ने भाग लिया था। याद रहेगा। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्डिनेंट की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? फर्डिनेंट की हत्या। याद रहेगा। आते हैं अगले सवाल पे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। जितने भी क्वेश्चंस है सब अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा और उन्हें डेली याद कीजिए। अगले सवाल को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बंट गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 खेमों में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट गया था। तो याद रहेगा। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 6। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व किन 2 खेमों में बंट गया था? उस खेमों का नाम क्या था? यानी कि 2 भागों में बंटा था, उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व जो है वह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन दोनों राष्ट्रों में बंट गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। याद रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी कर रहा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व जो है वह 2 राष्ट्र में बटा था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जर्मनी कर रहा था। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 8। मित्र राष्ट्र में शामिल देशों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 देश। मित्र राष्ट्र में टोटल कितने देश शामिल थे? 5 देश। उन देशों के नाम हम देख लेते हैं। मित्र राष्ट्र में शामिल देश: इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस एवं फ्रांस। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 9 देखते हैं। धुरी राष्ट्र में शामिल देशों की संख्या कितनी थी? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 देश। धुरी राष्ट्र में भी टोटल 5 देश थे। उन देशों के नाम क्या क्या थे? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 10। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 ईस्वी में शामिल हुआ। ठीक है, और किस में शामिल हुआ था? तो मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ। ऊपर आपने देखा मित्र राष्ट्र में संयुक्त अमेरिका भी था। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 11। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुडरो विल्सन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 12 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस शांति में टोटल 27 देश ने भाग लिया था। याद रहेगा। आते हैं अगले सवाल पे। अब देख लेते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सवाल नंबर 13 है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को
सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा गया। इंग्लैंड के सामंतों ने जब राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, तो उस अधिकार पत्र को क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 15, इनमें कौन सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हम्फ्री डेवी। ठीक है, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। याद रहेगा। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन को ही लिया था, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है, तो 15 क्वेश्चन ही लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और रोज़ याद कीजिए। आपकी जीके की जो है तैयारी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली शाम के 5 बजे, ठीक है, याद रहेगा, डेली शाम के 5 बजे वीडियो डाल देते हैं। तो आप डेली शाम के 5 बजे हमसे जुड़िए। डेली शाम 5 बजे हमारा चैनल चेक कीजिए, आपको रोज़ एक लूसेंट का जो है जीके का लेक्चर मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डालते हैं। तो रोज़ आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए, तैयारी कीजिए, मस्त तैयारी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों। दोस्तों अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपकी जीके जीएस की प्रॉब्लम को दूर करने आ गया है आपका अपना चैनल फेल योरसेल्फ। आप बस इसमें बताए गए क्वेश्चन को अपनी डेली की नोटबुक में उतारिए और उन्हें रोज़ याद कीजिए। याद रहे, ये चीज़ें आपको डेली और रेगुलर करनी है।